दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस की जीत की संभावनाओं का विश्लेषण करते समय तीन बड़े कारण सामने आते हैं। गौरव गोगोई का नेतृत्व, बीजेपी सरकार के खिलाफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का विजन यानी घोषणा पत्र। लेकिन रिसर्च और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो इन तीनों में से कोई एक अकेला निर्णायक नहीं है, बल्कि इसका संयुक्त प्रभाव ही कांग्रेस की असली ताकत बन सकता है। सबसे पहले अगर नेतृत्व की बात करें तो गौरव गोगोई का चेहरा कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्लस फैक्टर बनकर उभरा है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विरासत के साथ साथ युवा, शिक्षित और अपेक्षाकृत साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरहाट सीट पर उनकी बड़ी जीत ने यह दिखाया कि उनके पास व्यक्तिगत जनाधार भी है। साथ ही 2026 के चुनाव में वो पहली बार विधानसभा स्तर पर सीधे मुकाबले में उतरकर कांग्रेस को एक स्पष्ट चेहरा दे रहे हैं, जो पिछले चुनावों में नहीं था। यही कारण है कि खुद उन्होंने सीट मैथ से ज्यादा विजन की बात करते हुए ये संकेत दिया कि कांग्रेस इस बार वैचारिक और नेतृत्व आधारित चुनाव लड़ रही है। लेकिन केवल चेहरा ही काफी नहीं होता, क्योंकि असम जैसे राज्य में संगठन और बूथ स्तर की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी अभी भी आगे दिखाई देती है। अब अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो बीजेपी पिछले लगभग 10 वर्षों से सत्ता में है, 2016 से लेकर अब तक, और किसी भी लंबे शासन के बाद कुछ हद तक असंतोष स्वाभाविक होता है, खासकर बाढ़, बेरोजगारी, विस्थापन, चाय बागान मजदूरों की स्थिति और नागरिकता पहचान जैसे मुद्दों पर। और कांग्रेस इसी असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये नैरेटिव भी बना रही है कि बीजेपी के अंदर भी असंतोष और गुटबाजी है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी डबल इंजन विकास और शांति स्थिरता वाले अपने दावे के साथ चुनाव को लड़ रही है, और प्रधानमंत्री स्तर पर भी ये संदेश दिया जा रहा है कि राज्य ने हिंसा से विकास की ओर बदलाव देखा है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से एक तरफा नहीं बन पाई, बल्कि मिक्स्ड सेंटिमेंट की स्थिति है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू कांग्रेस का घोषणा पत्र और विजन है, जिसमें वो समावेशी विकास, सामाजिक सौहार्द और पहचान की राजनीति के संतुलन की बात कर रही है। और गौरव गोगोई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका फोकस एक ऐसा असम बनाने पर है जहां डर, दबाव और ध्रुवीकरण की राजनीति कम हो। लेकिन यहां चुनौती यह है कि बीजेपी का भी एक मजबूत और संसाधन संपन्न घोषणा पत्र सामने है, जिसमें रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इसलिए केवल घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को बढ़त मिलना आसान नहीं है। अब अगर इन तीनों फैक्टर्स की तुलना करें तो सबसे बड़ा अंतर पैदा करने वाला तत्व लीडरशिप प्लस एंटी इनकम्बेंसी का संयोजन हो सकता है, क्योंकि असम में ऐतिहासिक रूप से चुनाव तभी बदले हैं जब मजबूत चेहरा और जन असंतोष एक साथ आया है, जैसा 2016 में बीजेपी के पक्ष में हुआ। और कांग्रेस इसी मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है, जहां गौरव गोगोई एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरे हैं और एंटी इनकम्बेंसी वोट को अपने पक्ष में समेटे। इसके अलावा कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों और विपक्षी ताकतों को साथ लाने की कोशिश की है, ताकि वोट बंटने से बचा जा सके, जो उसकी रणनीतिक मजबूती का हिस्सा है। हालांकि जमीनी हकीकत यह भी है कि भाजपा का संगठन, संसाधन और चुनावी मशीनरी अभी भी बहुत मजबूत है, और खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 90 से 100 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुकाबला आसान नहीं है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत कोई एक फैक्टर नहीं, बल्कि गौरव गोगोई का नेतृत्व प्लस बीजेपी के खिलाफ आंशिक एंटी इनकम्बेंसी, समावेशी विजन, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव है। और यदि ये तीनों तत्व सही तरीके से जमीन पर ट्रांसलेट होते हैं, खासकर ऊपरी असम और कुछ मुस्लिम बहुल और चाय बागान क्षेत्रों में, तो कांग्रेस 35 से 45 सीटों तक पहुंचकर मुकाबले को कड़ा बना सकती है। लेकिन सत्ता में आने के लिए उसे 60 प्लस सीटों का आंकड़ा चाहिए, जो तभी संभव है
जब एंटी इनकम्बेंसी लहर स्पष्ट रूप से बीजेपी के खिलाफ जाती है और गौरव गोगोई एक व्यापक जन नेता के रूप में पूरे राज्य में स्वीकार किए जाते हैं। अन्यथा ये चुनाव अभी भी बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है।